पिछले एक हफ्ते में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। सेबी के एम्प्लॉयज ने खराब वर्क कल्चर को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि सेबी ने अपनी मीडिया रिलीज में 6 अगस्त को फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिखे गए उनके लेटर को जो टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में था उसे गलत बताया था। सेबी के एम्प्लॉयज का कहना है कि सेबी में टॉक्सिक वर्क कल्चर काफी बढ़ गया है। यहाँ मीटिंग्स में चीखना, चिल्लाना और सबके सामने बेइज्जती करना काफी आम बात हो गई है। इसी खराब वर्क एनवायरनमेंट को देखकर लगभग 200 सेबी एम्प्लॉयज ने 5 सितंबर को प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसमें इन्होंने डिमांड की है कि प्रेस रिलीज को तुरंत वापस लिया जाए और सेबी चेयरपर्सन मदापीपुरी बुच को इसके लिए रिजाइन करवाया जाए। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के क्रेज के बाद अब बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस के आईपीओ ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस कंपनी में बस 64 एम्प्लॉइज हैं और अहमदाबाद में ये कंपनी एक छोटी सी 500 स्क्वायर यार्ड की जगह से अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। इतने छोटे बिजनेस के बाद भी उनके आईपीओ को 135 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है। जहां बॉस पैकेजिंग का आईपीओ साइज सिर्फ 8 करोड़ रुपए का था, वहीं कंपनी को इस आईपीओ के बदले 1073 करोड़ रुपए की बिड्स मिली है। यहाँ तक कि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी कुछ खास नहीं है। 2022-23 और 2023-24 में लगभग सेम प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए थे और अभी तो इनकी नेट डेट 82% से बढ़कर 3.06 करोड़ रुपए की हो गई है, जो पिछले साल सिर्फ 1.64 करोड़ रुपीस की थी। गौतम अडानी के अगेंस्ट केन्या में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। गौतम अडानी केन्या के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खरीदना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने केन्या में एक सब्सिडरी भी बना दी है। लेकिन एयरपोर्ट में काम करने वाले लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी जॉब्स फॉरेन वर्कर्स को मिल जाएंगी। केन्या के एयरपोर्ट वर्कर्स गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इस डील को कैंसिल कर दिया जाए, जिसके रिस्पॉन्स में केन्या की सरकार ने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट को बेचा नहीं है और एयरपोर्ट की रेनोवेशन के लिए भी अभी तक अडानी ग्रुप के साथ कोई पार्टनरशिप डील फाइनल नहीं हुई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 9 सितंबर को अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। इसकी आईपीओ की बिडिंग 11 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें इनके आईपीओ का टोटल इशू साइज 6560 करोड़ रुपए का होने वाला है। इसमें से 3560 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे और बाकी के बचे हुए 3000 करोड़ रुपए के ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं। कंपनी के शेयर्स का प्राइस 66 से 70 रुपीज के बीच होगा और आपको कम से कम 214 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। अभी के लिए कंपनी ने 50% शेयर्स बड़ी कंपनीज के लिए रिजर्व किए हैं, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और बचे हुए 15% शेयर्स बड़े इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए हैं। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज अपना आईपीओ लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जो FY24 के एंड तक आने की उम्मीद है। HDFC बैंक अपनी नॉन बैंकिंग आर्म HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को पब्लिक करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये आईपीओ इस दिसंबर में या इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आ सकता है। इसमें कंपनी आईपीओ के लिए अपनी वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर रख सकती है और यहाँ HDFC बैंक के पास अकेले ही कंपनी का 94.64% स्टेक है। फिलहाल इन्होंने आईपीओ के लिए बैंकर्स शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है और जैसे ही मार्केट रेगुलेटर की अप्रूवल मिलती है, कंपनी मार्केट में लिस्ट हो सकती है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक HDFC बैंक और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने आईपीओ के प्लान्स पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं की है। ईज माई ट्रिप के शेयर्स 11% तक बढ़ गए जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में एंट्री करने की अनाउंसमेंट करी। ईज माई ट्रिप अपनी नई सब्सिडरी कंपनी इजी ग्रीन मोबिलिटी के थ्रू इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगी और इसके लिए ईज माई ट्रिप लगभग 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने में लगाया जाएगा। इस स्टेप के साथ ईज माई ट्रिप इको फ्रेंडली और इनोवेटिव ट्रैवल सोल्यूशंस की तरफ बड़ा कदम उठा रही है, जिसमें वो इंडिया के ईवी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अडानी ग्रुप ने सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में एंट्री कर ली है और महाराष्ट्र में ये $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने थर्सडे को पनवेल, मुंबई में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बनाने की अप्रूवल दी है, जो अडानी ग्रुप और इजराइल बेस्ड टावर सेमीकंडक्टर मिलकर एस्टैब्लिश करेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर बताया कि ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में शुरू होगा, जिसके लिए अभी इन्हें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की अप्रूवल चाहिए होगी। पहले फेज में 58,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी और ये 40,000 सेमीकंडक्टर चिप्स महीने में प्रोड्यूस करेंगे। वही फेज 2 में 25,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे प्लांट की टोटल कैपेसिटी 80,000 चिप्स पर मंथ तक बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र ने फिर से दूसरी बार लगातार इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है। अप्रैल से जून 2024 के बीच महाराष्ट्र ने 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की FDI को अट्रैक्ट किया है, जो पूरे देश के टोटल FDI का 52.46% है। इस क्वार्टर में पूरे देश का टोटल FDI 1,34,950 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जिसमें से 70,795 करोड़ रुपए सिर्फ महाराष्ट्र में अट्रैक्ट किया गया है। इस मामले में महाराष्ट्र पिछले 2 सालों में सबसे आगे चल रहा है। इन्हें 2023-24 में लगभग 12,35,101 करोड़ रुपए की FDI मिली है, जो कि गुजरात और कर्नाटका के कंबाइंड FDI से भी ज्यादा है।
कोल इंडिया अब लिथियम, निकल, ग्रेफाइट, फास्फोरस जैसे मिनरल्स की माइनिंग शुरू करने की तैयारी कर रही है। मई 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल इंडिया, NMDC और ONGC विदेश को कहा था कि वो ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स को एक्टिवली ढूंढे। फिलहाल अभी देखा जाए तो कोल इंडिया इस चीज पर पूरी तरह से लगा हुआ है, क्योंकि 5 सितंबर को कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर देबाशीष नंदा ने एक स्टेटमेंट दी कि कोल इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और निकल के लिए माइनिंग करने की सोच रहे हैं और वो अब अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। स्पाइसजेट अब QIP की मदद से पैसे रेज करने का प्लान कर रहा है। जुलाई में स्पाइसजेट के बोर्ड ने ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया था ताकि इक्विटी शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज के जरिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से पैसा उठाया जा सके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्पाइसजेट QIP से 3000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। अपनी QIP को सक्सेसफुल करने के लिए कंपनी मुंबई जैसे बड़े शहरों में रोड शोज भी कर रही है ताकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और ये प्रोसेस इस महीने के एंड तक कंप्लीट भी हो जाएगी। इस न्यूज के आने के बाद स्पाइसजेट के शेयर्स BSE पर 62.20 पर क्लोज हुए, जिसमें लगभग इनके शेयर्स में 1% का गेन देखने को मिला। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।